हेलो हेलो एंड वेलकम टू वरदान क्लासेस। मैं सौरभ वर्मा आपका वरदान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी क्या करने वाला हूं, टीएचडी के 10 सवाल करने वाला हूं। 10 सवाल आपको क्या सिखाने वाले हैं, ये 10 सवाल आपको ये सिखाएंगे रेशियो। जैसे कि मैंने 3 रेशियो की बात की है कि अगर चाल फिक्स हो तब क्या होगा, अगर टाइम फिक्स हो तब क्या होगा, और या फिर डिस्टेंस फिक्स हो तब क्या होगा। अगर वेलोसिटी फिक्स है तो उसका केस ये बनेगा, एक सिंपल सा फार्मूला आप याद रखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूँ आप सबको आता है। मैं तो लगभग 15 मिनट में अपना सेशन समेट दूंगा। तो मैं चाल को वी लिखता हूँ, दूरी को डिस्टेंस और टाइम को टी। तो अगर चाल फिक्स हो जाए तो डी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। अगर टाइम फिक्स हो जाए तो वी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। और डी अगर फिक्स हो जाए तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। यानी कि डी के बढ़ने से टी बढ़ेगा उसी अनुपात में, वी के बढ़ने से डी बढ़ेगा उसी अनुपात में, वी के बढ़ने से टी घटेगा उसी अनुपात में। और यहाँ पे वी टी इज इक्वल टू डी होता है। इसका मतलब वी टी कॉन्स्टेंट है, इसमें ए बी रूल लगेगा। ठीक है, फॉलो द ए बी रूल। ठीक है, तो टीएचडी पार्ट 1 बाय सौरभ वर्मा शुरू करते हैं एक सवाल से। इसमें हम रेशियो की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे पहला सवाल ये है कि एक चोर एक सिपाही को, कलर बदलता है, हाँ बदलता है, ठीक है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर दूरी से देखता है, यानी कि 200 मीटर की दूरी है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 12 से। अगर ये चलना बंद कर दे तो 2 से चलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। 2 की स्पीड से आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस आपकी 0.2 किलोमीटर है, 200 मीटर बोल लो या फिर 0.2 किलोमीटर। और मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी वेलोसिटी कितनी है, आपको 2। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो आप ये कहोगे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पूछा गया कितनी दूरी तय कर चुका है, दूरी दूरी बराबर चाल बटे समय, ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है, दूरी बराबर, अब मैंने कुछ गलत लिखा, आई थिंक ये होगा चाल चाल गुणे समय। ठीक है, तो 0.2 क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है। और ये 2 क्या है हमारा, ये हमारी तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को इसके नीचे लाना पड़ेगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, आपको कोई पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 1/10 घंटे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 मिनट। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो, लिखा है एक चोर सिपाही को 300 मीटर दूरी से देखता है। फिर मामला 300 मीटर का है, एक 33 से चलेगा, एक 30 से चलेगा, यानी कि इफेक्टिव 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। नीचे वेलोसिटी होगी, ऊपर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है वेलोसिटी, तो टाइम मिल जाएगा। आप याद रखना इस बात को। डिस्टेंस 0.3 किलोमीटर है, तो सेम टाइम फिर क्या मिलने वाला, 1/10, यानी कि 6 मिनट। क्लियर है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर दूरी से देखता है और 1 किलोमीटर में 12 मिनट दौड़ता है। ये बात याद रखना कि 1 किलोमीटर में 12 मिनट, 1 किलोमीटर में 10 मिनट जब ऐसे दे दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय में उसने किसको फिक्स किया है, इसने दूरी को फिक्स किया है। तो वी टी का केस बनेगा, यानी कि अगर समय 12 मिनट 10 मिनट के अनुपात में लग रहा है, समय चोर को 12 मिनट लग रहा है और पुलिस को 10 मिनट लग रहा है बराबर दूरी तय करने में, तो उनका जो सॉरी मैंने टाइम टाइम को लिखना होगा यहाँ पे, दिस इज टाइम। तो वेलोसिटी को जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा, या 10:12 लिख लो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी का अनुपात तो तुम्हें मिल गया है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ ठीक है, परफेक्ट। अब वेलोसिटी का अनुपात है। अब यहाँ से कहानी नई शुरू होगी। नई कहानी ये है कि चोर और सिपाही की वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 5:6 है। ठीक है, थोड़ा सा पलटेगा क्योंकि वो सिपाही होगा, तभी तेज दौड़ना पड़ेगा ना सिपाही को। तो यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिपाही है, सिपाही तो सिपाही का देखो क्या है, 10 मिनट है ना, तो सिपाही, और ये चोर है। तो वेलोसिटी का अनुपात ये है। तो डिस्टेंस का क्या होगा, अब एक नया केस देखो जरा, कि अगर ये यहाँ से भगाना शुरू करता है, यहाँ से भागना शुरू करता है, तो यहाँ पे आप कहोगे टाइम फिक्स है, दोनों ने बराबर समय के लिए दौड़ा। तो अगर आपका टाइम फिक्स हो जाए, ठीक है, मैं कलर बदलता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप याद रखना, अगर टाइम फिक्स हो जाए तो वी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। जबकि दोनों के डिस्टेंस का गैप हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, इनके हिसाब से 200 आना चाहिए, यानी कि 200 ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
तो बोला चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चोर कम दूरी तय करेगा। अरे कुछ गलत हुआ है क्या? वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी सिपाही की तो ज़्यादा आनी चाहिए थी, कुछ गलत हुआ है। एक मिनट को थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में ये है, टाइम देख लेते हैं। चोर को 1 किलोमीटर 12 मिनट, तो चोर 12 मिनट और सिपाही 10 मिनट। ठीक है, तो मामला VT का था, तो 10 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर क्या होगा कि 12 10 लिख लो या 6 5 लिख लो। ये 1 है, इसमें गुणा हो जाएगा किसका, इसमें हो जाएगा गुणा 200 का। तो जो चोर है वो कितना चल जाएगा, चोर चला जाएगा आपका 5 गुणे 2 यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर दूरी से देखता है। सेम है, चोर 4.7 किलोमीटर मिलता है, सिपाही 4.7 किलोमीटर मिलता है। डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो जो टाइम का रेशियो वेलोसिटी का पलट जाएगा। तो पुलिस वाले की वेलोसिटी 34 और चोर की कितनी हो जाएगी, चोर की तो धीरे होने पड़ेगी ना, तो ये हो जाएगा 4.7 किलोमीटर 41 और 34, 34 सिपाही और 34 चोर की वेलोसिटी और इसकी 41। ठीक है भाई, जाहिर सी बात तेज दौड़ना पड़ेगा, सिपाही का मामला है तो तभी पकड़ पाएगा। अब वेलोसिटी का रेशियो ये है, क्योंकि समय बराबर दोनों दौड़ते हैं तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम होगा। और गैप हमारा कितना 7 है, और होना कितना चाहिए, आप करो होना चाहिए 700। तो मैंने कहा ठीक है, 2 जीरो चिपका लो। पूछा गया पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर को 3400 मीटर की दूरी यानी 3.4 किलोमीटर तय करना पड़ेगा दूरी। ठीक है, एक चोर ने 200, एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया, पीछा किया। चोर की चाल, चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो तेज दौड़ रहा है वो क्या होगा, सिपाही होगा। और देखा कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा, हमने कहा नो प्रॉब्लम। अगर वेलोसिटी है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 8:7 होगा, क्योंकि टाइम फिक्स है। एक है, होना क्या चाहिए 200, आपने कहा ठीक है। तो सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा, तो क्योंकि ये वेलोसिटी रियल है, 2 अट्ठे 1600 जब करोगे तो डिस्टेंस भी रियल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर डिस्टेंस भी रियल आ गई तो VT कर देंगे या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे कोई और भी तरीका हो सकता है, कोई और भी तरीका हो सकता है, एक मिनट देख लेते क्या है। एक चोर 200 मीटर की दूरी से गया, चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। चाल का रेशियो दे दिया हमें। ठीक है, तो सिपाही चोर को कितनी दूर में पकड़ लेगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, सब रियल है। अच्छा, सब कुछ तो रियल है, क्या लगाएं। 8 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर, एक ही तरफ भाग रहे हैं। इफेक्टिव 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और तुम्हें 200 मीटर दौड़ना है, यानी कि 0.5 किलोमीटर दौड़ना है। 1 किलोमीटर तुम 1 घंटे में चलते हो, तो 0.5 किलोमीटर कितने में चलोगे, आप कहोगे 0.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर नहीं, कितनी देर में पकड़ ला, 1 किलोमीटर पर आवर है और यानी 30 मिनट में, 30 मिनट चलना पड़ेगा तो आप इतना चल लोगे। ठीक है, 30 मिनट पकड़ लेगा। कोई और शॉर्ट तरीका है तो बताते हैं, मतलब सोचने का या देखने का। आप ऐसे देख लो, वेलोसिटी का रेशियो क्या है, 8:7 है। इससे निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग थोड़े निकालना है। डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकल आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा भाई, 8:7 होगा, फिर 1 है, 200 बनाना है तो 200 से गुणा कर दो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। जैसे पुलिस वाले ने 1600 मीटर की दूरी तय की होगी, मीटर। ठीक है, और ये 8 किलोमीटर पर आ रहा है, याद रखना। तो इसको 1.6 किलोमीटर कर दो, क्या कर दो, इसको 1.6 किलोमीटर कर दो। 1.6 किलोमीटर की दूरी जो है 200 का इससे गुणा हुआ है, और ये 8 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो आपको डिस्टेंस मतलब देगा, घंटे में कुछ देगा, घंटे में क्या मिलेगा आपको, घंटे में आपको मिलेगा 0.2 आवर, 0.2 आवर यानी 12 मिनट। आई हैड डन मिस्टेक, आई थिंक 1600 मीटर, 200 है तो 2 अट्ठे 1600 मीटर। ठीक है, और 1600 मीटर है तो 8 8 दूनी 16, 0.2, 0.2 मतलब क्या होगा, 12 मिनट होगा। 0.0 8 दूनी 16, 0.2। ये 0.2 वाली कहानी सही है, ऊपर वाले में कुछ मिस्टेक हुआ है। 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर,
200 मीटर इज नोन एज नॉट 0.5, 200 मीटर इज नोन एज 0.2, सॉरी 200 मीटर इज नोन एज 0.2 किलोमीटर। तो अगर तुम 1 किलोमीटर या 1000 मीटर जाते हो 60 मिनट में, और तुम्हें जाना है 200 मीटर यानी 1/5, तो 12 मिनट। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, है तो सेम ऑपरेशन, ठीक है। इफेक्टिव वेलोसिटी देख लिया 8 और 7 का। आगे नेक्स्ट करेंगे। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने निकले, ये चले, ये चले, ये 21 से चले, ये 15 से चले। तो भाई जहाँ कहीं पर मिलेंगे तो दोनों ने बराबर समय के लिए चल लिया होगा टी फिक्स। अगर टी फिक्स तो कहानी क्या बनेगी, कहानी ये है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। हमने कहा वेलोसिटी का अनुपात क्या है, आप कहोगे 21-15 अनुपात क्या, सही वाला ही है। डिस्टेंस का भी अनुपात क्या, 21:15 हो जाएगा। गैप कितना है, आप कहोगे 6 का, होना कितना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो एक काम करो, इसको 500 बनाने के लिए छोटा रेशियो थोड़ा छोटा रखो, फिर डी क्या होगा, 3 7 21, 3 5 15, गैप 2, इसको 500 बनाना है तो मल्टीप्लाई 250 से करना होगा। पूछा क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, भाई 7 ये चल लिया, 5 ये चल लिया, 12 चल लिया ना, तो 12 का गुणा 250 से करो तो 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर 16 माइल पर आवर और 21 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। दोनों के मिलने का स्थान ज्ञात हुआ। फिर डिस्टेंस का मामला है कि टाइम फिक्स है इसका, दोनों सवाल में कोई फर्क है नहीं। अगर टाइम फिक्स है तो एक बात बताओ हमें, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी। आपने वेलोसिटी का अनुपात 16:21 दे रखा है, हम टाइम का अनुपात कहेंगे वही 16:21। अब कट ही नहीं रहा तो क्या किया जाए, ठीक है। और 16 4 5 5 5 का गैप है, बोला 60 माइल होना चाहिए, जो गैप है ज़्यादा चला है, टी नहीं एक्चुअली वो डी होगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, सही करता हूँ। ये जो भी है ये डी होगा, ठीक है। इसको बनाना है कितना, 60, तो मैंने कहा 12 से गुणा करना होगा। तो ए और बी के बीच दूरी कितनी, 16 और 21 जोड़ लो आप, कितना हो गया 37 × 12, 37 × 12 करोगे 370 प्लस ये आ जाएगा 74, 444, ठीक है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यानी कि भैया 30 घंटे लगने वाले हैं, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है तो चाल बराबर सॉरी वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। हमने कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 30 घंटे में तय करेंगे। अगर अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करते हैं तो मान लो चाल 15 थी वो 14 हो गई, 1/15 की कमी करवा दिया, तो डिस्टेंस भी 15 से 14 ही चल पाते। और जबकि इन्होंने कहा कि इसमें 10 की कमी हो रही है, तो मैंने कहा देखो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इसको 10 बनाना होगा, हो गया। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा देखो डिस्टेंस तो वास्तविक है बट चाल वास्तविक नहीं है, तो कुछ और वास्तविक है क्या, मैंने कहा 30 घंटे वास्तविक है, यानी कि हमारे पास टाइम वास्तविक है, आपके पास रियल वाला टाइम 30 है। तो मैंने कहा बस टाइम और भी पता है तो वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो क्या होगा 5 होगा। यानी इसको अगर रियल बनाना है तो इसमें 1/3 से गुणा करो, बट करना कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। दो लोग P और Q एक ही बिंदु P और ये P था और ये Q था, एक ही बिंदु A से V की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, इंटर मिस्टेक, ठीक है। P और Q दो लोग थे और बिंदु जो थे वो A था और B था, चल रहे हैं, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि वेलोसिटी कम है, ठीक है, 60 किलोमीटर है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है और P को B से 12 किलोमीटर दूरी मिलता है। मान लो ये यहाँ से चला, भैया P धीरे चलेगा, Q चलेगा तेज, P मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, सिर्फ यहीं तक पहुंचा, लेकिन Q ने क्या किया ना, Q यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे सॉरी, Q ने यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पहुँच गया, फिर वापस लौटा, तो फिर ये P है, ये Q है और ये P है, तो P Q को यहाँ पर मिल गया,
तो एक बात बताओ, पी और क्यू के द्वारा जो कम्युलेटिव डिस्टेंस चलेगी वो 120 चली गई ना, वो यहाँ से यहाँ तक चल लिया और ये इतना चला 120 चल लिया, खत्म बात। तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स तो नहीं है लेकिन समय फिक्स है, एक साथ चले ना, टाइम फिक्स है तो क्या होगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मैंने कहा ठीक है भाई, तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस का अनुपात क्या है ये भी हमें पता है। डिस्टेंस का अनुपात क्या है आपको, देखो ये चल लिया है जितना 60 था, 12 किलोमीटर यहाँ बताया गया कि यहाँ मिला, तो ये 60 माइनस 12 चला है, पूरा 60 था, इतना 12, 60 माइनस 12 कितना हो गया आपको, 48। तो जो डिस्टेंस का है वो क्या है 48, 60 चला फिर 12 चला 72 चला, तो डिस्टेंस का जो रेशियो ये है 48 72, ये सच वाला है। वेलोसिटी की क्या है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का, मैंने कहा ठीक करते हैं, 12 छंग 72 या 24 तियाँ 72 और 24 दूनी 48, 3 रेशियो 2 आ गया। और वेलोसिटी का गैप है कितना, 1, होना कितना चाहिए 4, मैंने कहा बस गुड़े 4 कर लो, 4 दूनी 8, 8 इसकी वेलोसिटी, 4 तियाँ 12 इसकी, यही इसका उत्तर है। ठीक है, पूछा गया था, थोड़ा अनकम्प्लीट सा है, इंग्लिश में देख लो। देन पर्सन क्यू मीट्स पर्सन पी एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, यहाँ तक तो व्हाट इज स्पीड ऑफ पी एंड क्यू, ये पूछा, तो यही पूछा तो हमने बता दिया 12 और 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल ये भी उसी टाइप का सवाल, इसमें कुछ है नहीं, दो लोग पी और क्यू एक बिंदु है, ये चल रहे हैं, वही चलेंगे सेम है, एक चलेगा ऐसे फिर वापस आएगा और एक क्या करेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो तेज कौन चल रहा है, 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, एक्स पर मिल रहे हैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस, पी की चाल 26 किलोमीटर पर आर, क्यू की चाल 24 किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है, और पहुंचकर वापस मिल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा देखो ये जो चलेगा, हेलो वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके ठीक है, तो इस सवाल को बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये क्या होगा देखो जरा, कहाँ पे था, थोड़ा दिमाग मेरा डिस्ट्रैक्ट कर गया। डिस्टेंस इज 100 माइनस एक्स एंड दिस इज 100 प्लस एक्स एंड द वेलोसिटी रेशियो विल बी 100 minus x and 100 plus x, same ratio will happen because time is fixed। ओके, तो इसका डिस्टेंस क्या है 2x, 2x शुड बी 26 माइनस 54, और इस 26 माइनस 54 ये हो जाएगा आपका 28, देन x विल बी 14। ठीक है, क्लास ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।